नमस्ते बच्चों। नमंकुर स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस के डिजी लेसन्स में आपका एक बार पुनः स्वागत है, जिसमें हम डीसी एंड पीजीडीसीए के पीसी पैकेज में यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत एक नया टॉपिक जो बहुत ही रोचक है, जैसे कि हाउ टू क्रिएट, कॉपी, डिलीट, रीनेम और मूव फाइल एंड फोल्डर इन विंडोज़ 8.1। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था, आपके सिलेबस में विंडो 8.1 है। इसमें कॉपी करना, डिलीट करना और रीनेम करना या मूव करना किसी फोल्डर और फाइल को बहुत ही आसान है। चलिए आज इस पर हम एक चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि फाइल क्या होती है। व्हाट इज़ फाइल? फाइल एक ऑब्जेक्ट है जो कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ उपयोग किए गए डेटा, सूचना, सेटिंग्स या आदेशों को संग्रहित करती है। ठीक है, फाइल क्या है? फाइल एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो क्या करती है? डेटा, सूचना, सेटिंग्स या आदेशों को स्टोर करती है। एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको भी हम शॉर्ट फॉर्म में GUI भी कह सकते हैं, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। हम जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो अभी आप पढ़ते हैं या कंप्यूटर पर देखते हैं, चलाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 7, विंडो 8.1, विंडो 10, ये सब क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। इसमें फाइलें ऐप के रूप में प्रदर्शित होती हैं। किसमें? एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में फाइलें किस में होती हैं? एक ऐप के रूप में प्रदर्शित होती हैं जो फाइल खोलती हैं। उदाहरण के लिए चित्र, एडोब एक्रोबैट PDF फाइलों से जुड़ा एक आइकॉन है। यदि यह फाइल आपके कंप्यूटर पर थी तो विंडोज़ में आइकॉन डबल क्लिक करने से कंप्यूटर पर एडोब एक्रोबैट या PDF रीडर में फाइल खुल जाएगी। जैसे कि कोई फाइल है, मान लीजिए हमने इस उदाहरण में कौन सी फाइल ली है? एडोब एक्रोबैट रीडर की एक PDF फाइल ली है, ठीक है। यदि हम उसके आइकॉन पर, फाइल के आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो विंडोज़ क्या करेगा? उसे एडोब एक्रोबैट रीडर में उस फाइल को खोल देगा। ये तो अभी हमने चर्चा की थी एक फाइल क्या होती है। आगे देखते हैं। अब फोल्डर क्या है? व्हाट इज़ फोल्डर? फोल्डर जिसे हम क्या कहते हैं? एक डायरेक्टरी भी कहते हैं, ठीक है। फोल्डर को क्या है? डायरेक्टरी कहते हैं और इसको हिंदी में बोलते हैं निर्देशिका। यह कंप्यूटर की फाइल सिस्टम पर एक विशेष प्रकार की फाइल है जिसमें फाइलें और फोल्डर शामिल हैं। क्या है? फोल्डर क्या है? एक कंप्यूटर पर सिस्टम पर एक विशेष प्रकार की फाइल है जिसमें हम फाइलें और फोल्डर भी रख सकते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जैसे कि विंडोज़, मैकिन्टोश एनवायरनमेंट में एक फोल्डर एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें कई डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। एक फोल्डर क्या रहता है? एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें कई डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। जानकारी व्यवस्थित रखने के लिए फोल्डर का उपयोग किया जाता है, यानी हमारे पास बहुत सारी फाइलें हैं, बहुत सारे फोल्डर हैं, उनको भी हम व्यवस्थित रखने के लिए किसी एक फोल्डर के अंदर रख सकते हैं। अगली स्लाइड में देखते हैं। नया फोल्डर कैसे बनाएं? हाउ टू क्रिएट ए न्यू फोल्डर, ठीक है। अभी हमने फाइल क्या होती है, फोल्डर क्या होता है, इसके बारे में चर्चा की थी। अब हम देखते हैं कि एक नया फोल्डर कैसे बनाएं। कंप्यूटर में फोल्डर कहाँ बनाए जा सकते हैं? इसके आधार पर कंप्यूटर पर फोल्डर, उप फोल्डर, डायरेक्टरी, उप डायरेक्टरी बनाने के कई अलग अलग तरीके हैं। नीचे हम प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम की एक डायरेक्टरी और फोल्डर बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जैसे नंबर 1, फोल्डर बनाने के लिए नंबर 1, माय कंप्यूटर या विंडो एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं। किसे ओपन करते हैं?
माय कंप्यूटर या विंडो एक्सप्लोरर को। नंबर 2 पॉइंट, ड्राइव या फोल्डर खोलें जिसमें हम नया फोल्डर बनाना चाहते हैं। उस ड्राइव को खोलें या उस फोल्डर को खोलें जिसके अंदर हम एक नया फोल्डर बनाना चाहते हैं। जैसे कि हमने माय कंप्यूटर में सी ड्राइव ओपन की है, यदि हम उप डायरेक्टरी या रूट निर्देशिका में कोई फोल्डर नहीं बनाना चाहते हैं तो अपने चयन के स्थान पर क्लिक करें। आगे देखते हैं। जैसे ही हम विंडो एक्सप्लोरर ओपन करते हैं तो उसमें हमारे लिए इस टाइप का एक विंडोज़ हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने लगती है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, होम टैब पर, ये होम टैब आपको दिख रहा है, ये होम टैब पर किस पर, न्यू फोल्डर पर, न्यू फोल्डर आइकॉन दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करते हैं। ये हमारे लिए विंडो एक्सप्लोरर के अंतर्गत होम टैब में न्यू फोल्डर आइकॉन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करते हैं। अगली स्लाइड में देखते हैं। जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं, सिलेक्ट ए डिस्ट्रीब्यूशन एक नया विंडोज़ ओपन होती है। यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे। ये क्या है, जब हम फोल्डर पर, न्यू फोल्डर पर क्लिक किया तो न्यू फोल्डर ओपन हुआ है, उसमें हम राइट क्लिक करें, सब डायरेक्टरी बनाने के लिए, सब फोल्डर बनाने के लिए राइट क्लिक कर कर न्यू पर जाएंगे। न्यू से फोल्डर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये तो हमने अभी चर्चा की थी किसी फोल्डर को बनाने के लिए, किसी ड्राइव में या उस फोल्डर के अंदर किसी सब फोल्डर बनाने के लिए। आगे हम देखते हैं कि एक फाइल कैसे कॉपी करें। किसी फाइल को कॉपी करने के लिए क्या प्रोसेस रहती है उसकी। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में एक फाइल से दूसरी फाइल पर फाइल या फाइल्स की कॉपी बनाने के तरीके के बारे में सरल स्टेप्स नीचे दिए गए हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट में एक फाइल से दूसरी फाइल में कॉपी करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो हम देखते हैं। स्टेप नंबर 1, उन फाइल्स या फोल्डर पर जाएं जिन्हें हम कॉपी करना चाहते हैं। ठीक है, नंबर 1 स्टेप तो क्लियर है ना, उस फाइल या फाइल के या फोल्डर पर जाएं जिसे हम कॉपी करना चाहते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, सोर्स फाइल देखनी पड़ेगी जहाँ से हम उस डेटा को उठाना चाहते हैं। नंबर 2 स्टेप, अगर हमको फाइलों को ढूंढने में मदद की ज़रूरत है तो क्या करेंगे, विंडोज़ फाइंड फीचर्स का उपयोग करेंगे। यदि हमको वो फाइल ढूंढने में दिक्कत आ रही है कंप्यूटर पर तो हम क्या करेंगे, फाइंड फीचर्स, विंडोज़ का फाइंड फीचर्स रहता है, ये सर्च बार रहता है, यहाँ पर उस फाइल या फोल्डर का नाम लिखते हैं और वो सर्च पर क्लिक करते हैं तो वो फाइल फोल्डर हमें सामने दिखने लगता है। उसको डबल क्लिक कर कर उसको ओपन भी किया जा सकता है। नंबर 3 स्टेप, उस फाइल या फोल्डर को हाईलाइट करें जिससे हम कॉपी बनाना चाहते हैं। ये हमको फाइल और फोल्डर मिल जाते हैं तो फिर उसको हाईलाइट करते हैं। हाईलाइट मतलब उसको सेलेक्ट करते हैं फिर उसको कॉपी बनाने के लिए। माउस के साथ एक बार क्लिक करें, माउस के बाद एक बार उस पर क्लिक करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हाईलाइट या सिलेक्टेड हो जाएगा। यदि हमको एक से अधिक फाइल को हाईलाइट करने की आवश्यकता है, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हमें एक से अधिक 2 या 3 या 4 फाइलों को कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी है। तो एक से अधिक फाइलों को हाईलाइट करने के लिए हम अपने कीबोर्ड पर कौन सी की प्रेस करेंगे, कंट्रोल या शिफ्ट। कीबोर्ड में कंट्रोल या शिफ्ट की को दबा सकते हैं या उन फाइलों के आसपास के बॉक्स को खींच सकते हैं जिन्हें हम कॉपी बनाना चाहते हैं। नंबर 4 स्टेप, एक बार हाईलाइट किए जाने पर हाईलाइट की गई फाइलों में से एक पर राइट क्लिक करें। जब वो सिलेक्टेड हो जाती हैं तो उस पर किसी एक आइकॉन पर हम क्या करेंगे, राइट क्लिक, और वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा, एक लिस्ट ओपन होगी, वहाँ पर कौन सा ऑप्शन चुने, कॉपी। यूजर Ctrl+C शॉर्टकट का भी यूज कर सकता है। ये तो हमने हाईलाइट करके राइट क्लिक करके कॉपी ऑप्शन चुना था, या इसके अलावा कीबोर्ड के माध्यम से Ctrl+C की को प्रेस करके भी हम उसको कॉपी कर सकते हैं।
अगली स्टेप देखते हैं। उस ड्राइव फोल्डर या अन्य स्थान पर जाएं जहां हम फाइल को कॉपी करना चाहते हैं। अब ये कॉपी हो चुकी है नंबर 4 स्टेप में। अब हमको डेस्टिनेशन पॉइंट देखना है जहां पर उसको ले जाना चाहते हैं या जिस जगह पर हम उसको पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ उस जाएंगे हम। तो क्या करना है उसके लिए, उस ड्राइव फोल्डर या अन्य स्थान पर जहाँ हम फाइल को कॉपी करना चाहते हैं और फाइल मेन्यू पर राइट क्लिक करें और फिर पेस्ट पर क्लिक करें। ठीक है, आगे देखते हैं हाउ टू डिलीट फाइल एंड फोल्डर। अभी हमने फाइल क्या होती है, फोल्डर क्या होता है, फाइल कैसे बनती है, फोल्डर कैसे बनता है, ये सब किया। उसके बाद कॉपी भी किया है उसको फाइल को। अब देखते हैं हाउ टू डिलीट। अब किसी फाइल और फोल्डर को डिलीट कैसे करते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। यदि हम किसी फाइल फोल्डर को हटाना चाहते हैं तो हम जिस विधि का उपयोग करना चाहते हैं उसके साथ साथ हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर भी अलग अलग स्टेप्स होती हैं। आगे बढ़ने के लिए नीचे दी गई सूची से चुनें और निर्देशों का पालन करें। जैसे कि यदि हम किसी फाइल एंड फोल्डर को हटाना चाहते हैं तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर कुछ अलग अलग प्रोसेस होती हैं, उनके अनुसार भी हम उसको डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि पहली प्रोसेस है यूज़ डिलीट की। डिलीट की मतलब कीबोर्ड में डिलीट की होती है, उसका यूज कर कर भी हम फाइल एंड फोल्डर को हटा सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं यूज़ डिलीट की। फाइलों और फोल्डर को हटाने का सबसे आसान तरीका उस आइकॉन को ढूंढना है जिसे हम हटाना चाहते हैं। उस आइकॉन या आइटम से मतलब यहाँ फाइल एंड फोल्डर से है। ठीक है, फाइल एंड फोल्डर को ढूंढें जिसे हम हटाना चाहते हैं और उसके बाद कीबोर्ड पर डिलीट की प्रेस करें। ठीक है, जिस फाइल एंड फोल्डर को हटाना है उसको हाईलाइट करें, उसके बाद कीबोर्ड से डिलीट की इस प्रकार की दिखाई देती है उसको प्रेस करें। आगे देखते हैं डिलीट फाइल और फोल्डर बाय राइट क्लिक। एक और दूसरी प्रोसेस है। अभी पहली प्रोसेस थी हमने डिलीट की कीबोर्ड की मदद से की थी। अब माउस की मदद से राइट क्लिक के माध्यम से हम किसी फाइल एंड फोल्डर को कैसे हटाते हैं ये देखते हैं। तो इसके लिए करेंगे माय कंप्यूटर ओपन करेंगे, उस फाइल या फोल्डर को ढूंढेंगे जिसे हम हटाना चाहते हैं और राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक कहाँ करेंगे, उसी फाइल एंड फोल्डर पर माउस को रखकर राइट क्लिक करेंगे। पॉपअप मेन्यू से डिलीट विकल्प का चयन करें। जब राइट क्लिक करेंगे तो एक इस प्रकार का पॉपअप मेन्यू एक लिस्ट ओपन होती है, वहाँ पर हम डिलीट ऑप्शन दिखेगा उसको सिलेक्ट करेंगे। आगे देखते हैं, ये इस प्रकार से हमने एक बताया हुआ है। यहाँ पर एक फाइल दी हुई है, उस पर क्या किया है, राइट क्लिक किया है तो ये पॉपअप मेनू ओपन होता है। यहाँ से हम क्या है, ये डिलीट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से ये वाली फाइल डिलीट हो जाती है। आगे देखते हैं, फाइल और फोल्डर कैसे जाएं मतलब मूव करना। किसी फाइल एंड फोल्डर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कैसे करते हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे कि कोई फाइल एंड फोल्डर है को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने के हैं कई स्टेप्स होते हैं। विंडोज़ में हम फाइलों को कई तरीक़ों से भी यहाँ से वहाँ मूव कर सकते हैं। हम ड्रैग एंड ड्रॉप और पेस्ट कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब किसी फाइल एंड फोल्डर को सिलेक्ट करें और माउस को राइट क्लिक नहीं करेंगे, उसमें लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करते हुए उसको पकड़कर इधर से इधर ड्रैग करेंगे और जहाँ पर ले जाना है या जहाँ पर रखना है वहाँ पर उसको माउस का क्लिक छोड़ देंगे, तो ये कहलाता है ड्रैग एंड ड्रॉप। और पेस्ट भी कर सकते हैं, उसको कॉपी करेंगे और दूसरी जगह पेस्ट कर देंगे, या मूव टू फोल्डर कमांड का उपयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यूज़ कट एंड पेस्ट। यूज़ कट एंड पेस्ट, फाइल को कट और पेस्ट करने के लिए उस फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, किसी फाइल को जिसको हमें कट एंड पेस्ट करना है उसको पहले क्या करेंगे, फाइल एंड फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे।
जिसे हम मूव करना चाहते हैं। जब उसको सिलेक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फाइल एंड फोल्डर हमारा हाईलाइट हो जाएगा। हाईलाइट होने के बाद उसमें क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे और फिर कट को सिलेक्ट करेंगे। उसमें हाईलाइट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, फिर से एक पॉपअप लिस्ट खुलेगी। उस पॉपअप लिस्ट में से कट ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। उस फोल्डर को ब्राउज़ करें जिसमें हम फाइल एंड फोल्डर को मूव करना चाहते हैं। ठीक है, कट ऑप्शन हमारा सिलेक्ट हो गया तो हम कहाँ पर करेंगे, वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर हमको जो सिलेक्टेड जो हमने की है उसको हम वहाँ पर मूव करना चाहते हैं। तो उस फाइल एंड फोल्डर पर हम जाएंगे जहाँ पर हम उसको ले जाना चाहते हैं और फिर फाइल सूची से राइट क्लिक करें। जहाँ पर हम जाना चाहते हैं तो वहाँ पे एक फाइल मेन्यू ऊपर दिखाई देगा, वहाँ से हम क्या सिलेक्ट करेंगे, हाँ वहाँ से पेस्ट, फाइल मेन्यू से पेस्ट का चयन करेंगे। अब हम ये तो हुआ माउस की मदद से किसी फाइल को कट और पेस्ट करने के लिए हम शॉर्टकट कीज़ का भी उपयोग कर सकते हैं। किसी फाइल को हम कट और पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट कीज़ मतलब कीबोर्ड के माध्यम से भी हम इसको मूव कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, उन फाइलों को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे जिसे हम कट करना चाहते हैं। फिर फाइलों को कट करने के लिए शॉर्टकट की, किसी फाइल को कट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+X, इसको प्रेस करेंगे। ठीक है, इसको पेस्ट करेंगे। जबकि हम उन्हें भी पेस्ट ना करना चाहें या उसको भी पेस्ट करना चाहते हैं तो जहाँ पर हम इसको Ctrl+X किया है तो हम अगली विंडोज़ ओपन करेंगे जहाँ पर उस फाइल एंड फोल्डर को ले जाना चाहते हैं तो, और वहाँ पर कॉपी करना चाहते हैं तो वहाँ पर अगली विंडो में पहुँचने के बाद हम क्या करेंगे, Ctrl+V मतलब इससे वह फाइल वहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है यूज़ ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, अभी हमने कट एंड पेस्ट ऑप्शन का इस्तेमाल किया, कीबोर्ड से शॉर्टकट कीज़ के द्वारा फाइल एंड फोल्डर को मूव किया। एक और आता है यूज़ ड्रैग एंड ड्रॉप, ये माउस से किया जाता है। माउस से किसी फाइल एंड फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद माउस की लेफ़्ट की को प्रेस करते हुए उस फाइल एंड फोल्डर से आइकॉन को हटाएंगे नहीं, माउस के कर्सर को हटाएंगे नहीं और इसको ड्रैग करते हुए किसी जगह पर जहाँ पर हम उसको ले जाना चाहते हैं वहाँ पर राइट लेफ़्ट क्लिक छोड़ देंगे। ये कहलाता है ड्रैग एंड ड्रॉप। आगे देखते हैं। अब हम किसी फाइल एंड फोल्डर को नाम कैसे दें, उसका रीनेम कैसे करें, इसके बारे में पढ़ते हैं। विंडोज़ यूजर्स निम्न विधियों से किसी एक का उपयोग कर अपनी फाइलों और डायरेक्टरी का नाम बदल सकता है। विंडोज़ में कई प्रोसेस रहती हैं, इनमें से किसी एक का भी यहाँ चर्चा करेंगे। उनमें से किसी एक का भी प्रोसेस कर या उसका अनुसरण कर यूजर्स किसी फाइल एंड फोल्डर्स का नाम बदल सकता है। जैसे फर्स्ट स्टेप्स है, फाइल एंड फोल्डर को हाईलाइट करें। जैसे कि ये विंडोज़ एक डायग्राम छोटा सा हमने लिया है, यहाँ पे ये आइकॉन है, इसको क्या करेंगे, हाईलाइट करने के लिए वही प्रोसेस है। उस आइकॉन पर माउस का लेफ़्ट क्लिक एक बार करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, या उस आइकॉन पर माउस कर्सर को क्या करेंगे, राइट क्लिक भी करेंगे तब भी सभी वो हाईलाइट भी हो जाएगा और एक पॉपअप मेन्यू भी ओपन हो जाएगा। फिर इस पॉपअप मेन्यू में से सेकंड लास्ट ऑप्शन रहता है रीनेम, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जिससे कि हम फाइल एंड फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। दूसरा रहता है, दूसरी स्टेप में रीनेम करने के लिए पहला क्या है, फाइल एंड फोल्डर को हाईलाइट करें। वही हाईलाइट करने के लिए माउस का लेफ़्ट क्लिक एक बार लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो हाईलाइट हो जाएगा। और कीबोर्ड से कौन सी की, F2, कीबोर्ड में F2 रहती है जिसको फंक्शन की कह रहते हैं, इसको प्रेस करेंगे जिससे भी क्या हो जाएगा, वह रीनेम हो जाएगा। थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में देखते हैं, मतलब तीसरी प्रोसेस किसी फाइल एंड फोल्डर को रीनेम करने के लिए। इस थर्ड स्टेप में क्या है, फाइल या फोल्डर को हाईलाइट करें, नंबर 1 पॉइंट।
नंबर 2, इसके बाद फाइल पर एक बार सिंगल क्लिक करके आप कुछ सेकंड प्रतीक्षा करें और फाइल को फिर से क्लिक करें। नंबर 3, फाइल या फोल्डर नाम के चारों ओर एक बॉक्स प्रदर्शित होगा और आप फाइल या फोल्डर का नाम बदल सकते हैं। ठीक है, ये भी एक स्टेप्स रहती है। इसमें क्या करना पड़ता है, फाइल एंड फोल्डर को हाईलाइट करना पड़ता है। हाँ, इसके बाद फाइल पर एक बार सिंगल क्लिक करते हैं तो कुछ सेकंड के लिए हमें वेट करें। उसके बाद फाइल को फिर से क्लिक करें। एक बार सिंगल क्लिक करने के बाद वेट करने के बाद दोबारा उस पर क्लिक करते हैं तो फाइल एंड फोल्डर जो रहता है उसके नीचे एक बॉक्स दिखाई देने लगता है। जैसे मान लीजिए ये आइकॉन है तो इसके नीचे एक बॉक्स दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर हम कीबोर्ड की मदद से वहाँ पर अपना नाम फाइल का या फोल्डर का कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। आज के वीडियो में ये आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। किसी फाइल एंड फोल्डर के बारे में हमने विशेष चर्चा की थी। अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।